मूवी की शुरुआत में हमें गुरु नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि खाना खाने बैठा होता है। और वो जब खाना खाते रहता है तो आजू बाजू जब देखता है तो उसको उसकी गर्लफ्रेंड माला दिखती है। वो माला के साथ संभोग करने लग जाता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड माला के साथ कर रहा है, लेकिन वो चूहे के साथ कर रहा होता है। वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है कि उसको हर एक जगह अपनी गर्लफ्रेंड दिखती है। सीन हमें गुरु के लाइफ का दिखाया जाता है, जैसे कि वो सुबह उठता है, वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा ताने सुनता है और गुरु कॉल सेंटर में काम करता है तो वो अपने काम पे चले जाता है। गुरु लड़कियों से इतना ज़्यादा एडिक्ट रहता है कि उसको हर एक जगह लड़कियाँ ही दिखती है। कॉल सेंटर ऑफिस में भी बैठ कर वो सिर्फ लड़कियों को ही देखते रहता है। लड़कियों को देखते ही वो पूरे हवस से बढ़ जाता है और उसको लगता है कि वो उसके साथ संभोग कर रहा है। काम छोड़ के वो अपनी बहन को कॉल लगाता है और उसको बहुत गालियाँ देता है क्योंकि उसकी बहन किसी और से प्यार करती थी। गुरु को खुद को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। गुरु घर पे आते ही फेनाइल का बोतल उठा लेता है और वो पीने के लिए जहाँ जाता है, जब भी उसकी मम्मी आ जाती है और उससे कहती है ये सब क्या कर रहा है, तू ही तो अकेला एक बेटा है और तू भी खराब हो जाएगा तो हम लोग किसके सहारे जिएंगे। गुरु की मम्मी वो फेनाइल की बोतल छीनने लग जाती है तो गुरु अपनी मम्मी पे अटैक कर देता है और उसको मारने लग जाता है। सीन हमें गुरु के पापा को दिखाया जाता है जो कि सेकंड शादी करे हुए होते हैं। गुरु की मम्मी मेगा चीख चीख कर चिल्लाने लग जाती है और वो अपने पति को सुनाते रहती है, हमारा क्लिनिक बंद हो गया और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुमने सेकंड शादी करी है। घर में गैस खत्म हो गया है, खाने के लिए खाना नहीं है और तुम वहाँ पे बैठ के कॉल पे बात कर रहे हो। मेगा ये बोलते ही अपने बॉडी पे मिट्टी तेल डालने लग जाती है और खुद को आग लगाने लग जाती है। जब भी सब लोग वहाँ पे आते हैं और उसको बचा लेते हैं। मौका देखते ही गुरु फेनाइल का बोतल खुद पी जाता है और अपनी जान देने की कोशिश करता है। उसी वक्त गुरु के पापा एक डॉक्टर को बुलाते हैं और गुरु का इलाज करने के लिए कहते हैं। गुरु का हाथ पूरा बांध दिया जाता है जिसकी वजह से वो भागे ना, और डॉक्टर जब उसका इलाज करता है तो डॉक्टर पे अटैक करने लग जाता है और उसको मारने लग जाता है। गुरु को ऐसा लगता है कि माला उससे मिलने आई है और वो अपनी फैमिली मेंबर से माला को मिलवाता है, लेकिन कोई फैमिली मेंबर माला को देख नहीं पाता क्योंकि वो होती नहीं है। डॉक्टर जब गुरु से ये बात कहता है तो गुरु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर पे ही हाथ उठाने लग जाता है और उसको मारने लग जाता है। जब गुरु डॉक्टर को मारते रहता है, जब भी छवि की एंट्री होती है जो कि गुरु की बहन होती है। छवि जो कि MBBS कंप्लीट करके अपने घर पे वापस आई होती है, वो ये सब देखती है तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। रात को मेगा छवि से कहती है कि तू ही अपने भाई को सुधार क्योंकि ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, ये बिल्कुल हवसी हो गया है। दूसरी तरफ गुरु फेसबुक पे लड़कियों से बातें करते रहता है और उससे गंदी गंदी बातें करता है और साथ ही वो हिलाते रहता है। दूसरे दिन गुरु अपनी बहन छवि के साथ बिल्डर के पास गए होते हैं क्योंकि उनको एक और फ्लोर घर बनाना होता है। गुरु चाहता है कि मैं शादी करके अपने ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहूं और तुम सबसे मिलने ना आओ। बिल्डर कहता है कि तुम्हारा एक फ्लोर बनाने के लिए टोटल 2.5 लाख रुपए जाएंगे। तो छवि कहती है कि इतना ज्यादा कैसे जाएगा क्योंकि 1 लाख रुपए का सामान और 50,000 दिहाड़ी का, तो टोटल 1.5 लाख हो जाते हैं। तो आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हो। छवि गुरु से कहती है कि चलो हम दूसरे बिल्डर से बात कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। बिल्डर कह देता है कि ठीक है, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। अब गुरु छवि से चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम अगर कुछ बोली तो यहीं पे भी मार दूंगा क्योंकि मेरा पैसा और मैं सब कुछ करवा रहा हूँ, तो तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नीलम अपने पति का फोन चेक करती रहती है तो उसको पता चलता है कि ये तीसरी शादी करने जा रहा है और जितने प्रॉपर्टी है वो सब अपनी तीसरी बीवी को देने जा रहा है। गुरु एक होटल में बैठा होता है जब भी उसको एक लड़की दिखती है और वो उसको देखते रह जाता है। वो लड़की भी गुरु को देखती रहती है, वो लेकिन किसी और लड़की का वेट करती रहती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो गुरु और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुरु घर पे आते ही सब कुछ तोड़ने लग जाता है, चीखने लग जाता है। जब भी छवि वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि क्या हुआ भाई, कुछ हुआ है क्या तुम्हें। गुरु इतना ज्यादा हवसी हो जाता है कि वो अपनी बहन को ही किस करने लग जाता है और उसको पकड़ने लग जाता है। छवि ये सब बात अपने मम्मी पापा को बता देती है। गुरु को लेके सब लोग हॉस्पिटल आए हुए होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये एक रेप अटेम्प्ट है और तुम लोग को पुलिस के पास जाना चाहिए था। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये दोबारा हुआ तो मैं जरूर पुलिस को ये सब बातें बता दूंगा। दूसरी तरफ नीलम मेघा से सब कुछ बता देती है कि उसका पति जो कि 3rd शादी करने वाला है उसको सब कुछ अपना प्रॉपर्टी दे रखा है और जिसकी वजह से हम लोग रोड पे आ सकते हैं। गुरु होटल में बैठ के खाना खाते रहता है जब ये एक लड़की वहाँ पे आती है जो कि पैर से चल नहीं पाती अच्छे से। गुरु उस लड़की का पीछा करता है तो उसको पता चलता है कि वो साइबर कैफे में वो काम करती है। दूसरे दिन गुरु उस साइबर कैफे में पहुंच जाता है और वहाँ पे जाके उससे बात करने का ट्राई करता है। जब भी दिव्या उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें क्या काम है। वो कहता है कि मुझे एक्सेल सीखना है तो दिव्या कहती है कि तुम्हें एक्सेल नहीं आता, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है। तो गुरु कहता है कि मैंने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है। तो दिव्या कहती है तुमने कंप्यूटर साइंस में किया और तुम्हें एक्सेल नहीं आता है, तुम किसको बना रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। गुरु दिव्या को देखते ही रहता है और वो कुछ बोलता नहीं है। दूसरी तरफ घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेघा सुप्रिया से बात कर रही होती है। सुप्रिया जो कि उसके हस्बैंड की तीसरी बीवी होने वाली होती है। मेघा सुप्रिया से कहती है कि तुम्हें पता है उसने अब तक 2 और शादी कर चुका है और वो हमें भी खुश नहीं रखता, तो तुम्हें वो क्या ही खुश रखेगा, शादी करने के बाद वो तुम्हें भगा देगा।
दूसरी तरफ साइबर कैफ़े में दिव्या और गुरु वहाँ पे होते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं। गुरु दिव्या को लगभग पटा ही लिया होता है। दिव्या को समझ आ जाता है कि गुरु को क्या चाहिए, तो वो साइबर कैफ़े के जस्ट पीछे चले जाती है जहाँ पे उसका रूम होता है और दोनों वहाँ पे मज़े मारने लग जाते हैं। दिव्या कहती है कि मैंने अब तक 2 शादी करी हुई है और पहला पति जो कि मेरा मर गया और दूसरा पति जो कि मुझे मार मार के भगा दिया, उनके साथ मैं नहीं रहती, जिसकी वजह से मैं यहाँ साइबर कैफ़े में काम करती हूँ। गुरु कहता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं अपने घर पे एक और फ्लोर बनवा रहा हूँ जिस पे हम दोनों रहेंगे। दिव्या ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों फिर से लग जाते हैं। दूसरी तरफ सब लोग घर पे लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि वो सुप्रिया को भगा दी होती है, जिसका पति बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ क्लिनिक खोलने के लिए कर रहा था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से मैं एक ऐसी लड़की पटाया जिसके पास पैसे होंगे और उसके पैसे से हम लोग क्लिनिक खोल लेते हैं। घर पे मेघा नीलम बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लग जाते हैं अपने हस्बैंड से और कहते हैं कि तुमने तीसरी शादी करने का विचार कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। गुरु और दिव्या दोनों आपस में डेली मिलने लग जाते हैं और जब भी उनको काम करना होता है वो दोनों साइबर कैफ़े के पीछे चले जाते हैं। गुरु दिव्या से इतना ज़्यादा खुश रहता है क्योंकि उसको जो चाहिए था वो भी मिल गया होता है और वो उससे शादी करने के लिए भी अपने घर पे लेके आया होता है। गुरु दिव्या को हर एक फैमिली मेम्बर से मिलाता है और कहता है सबके बारे में सब कुछ बताता है। दूसरी तरफ छवि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई होती है। छवि को समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या गुरु को एक्सेप्ट कैसे कर ली। छवि और उसका फ्रेंड दोनों दिव्या के बारे में पता करने के लिए उसके गांव चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि उसने अब तक 2 शादी कर ली है और हो सकता है कि उसने अपने पहले पति को उसने खुद मारा हुआ है। छवि ये सब बात गुरु को बताती है तो गुरु ये पेपर देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो वहाँ से चले जाता है और उसको एक ही बात समझ आता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। गुरु ये सब बात जाकर दिव्या से पूछता है तो दिव्या बताती है कि मैंने अपने पति को नहीं मारा है, वो खुद ही पी कर मर गया है। अब उसका सारा केस मेरे पे आ गया क्योंकि घर में मैं अकेली थी और उसको चाकू लगा था जो कि वो पी कर आया हुआ, तो वो घर में आते ही गिर गया और उसको चाकू लग गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। गुरु दिव्या को लेकर बिल्डर के पास आया होता है। बिल्डर को अपने घर का कागजात दिखाता है जो कि 250 मीटर रूम होता है और उसको कहता है कि मुझे ये रूम बेचना है तो इसका कितना प्राइस मिलेगा। बिल्डर कहता है कि अभी काम तो बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है जिसकी वजह से ये 1 करोड़ की ज़मीन आपको 60 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 70 लाख में मिल जाएगी। दिव्या को ये बहुत ज़्यादा कम लगता है जिसकी वजह से वो मना कर देती है और वहाँ से जाने लग जाती है। बिल्डर का असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है कि आप लोग अच्छे से आकर बात करो क्योंकि बात करने से ही कुछ सॉल्व होगा और आपका ज़मीन भी बेचना है और हमें खरीदना भी है। बिल्डर से गुरु कहता है कि मुझे ये ज़मीन नहीं बेचना और मुझे उस ज़मीन पे घर बनवाना है जो कि लगभग 250 मीटर का होगा और मुझे 5 फ्लोर का घर भी बनवाना है वहाँ पे। बिल्डर वो कैंसिल कर देता है और कहता है हम लोग घर नहीं बनाते तो आप लोग यहाँ से चले जा सकते हो। गुरु बिल्डर से कहता है कि मैं तुम्हें 2 फ्लोर दूंगा, साथ ही मैं तुम्हें 10 लाख रुपए कैश दूंगा तो भी चलेगा। बिल्डर ये ऑफर देख के मान जाता है और कहता है ठीक है हम लोग करने के लिए मंजूर है और वो घर बनना रेडी हो जाता है। डील पक्का होते ही घर बनना स्टार्ट हो जाता है। गुरु के फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा खुश थे और गुरु दिव्या से शादी कर लिया होता है। घर बनते रहता है। जब भी गुरु को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है और उसको हर जगह उसकी गर्लफ्रेंड दिखती है तो वो फिर से पागल होने लग जाता है। गुरु पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो गया होता है और अपनी फैमिली को खुश देखता है, वो अपने आप को दुखी नहीं पहुंचाना चाहता है और वो घर बन के रेडी हो जाता है। उस घर के नीचे क्लिनिक और ब्यूटी पार्लर भी खुल जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। लेकिन गुरु को हर जगह उसकी गर्लफ्रेंड दिखती है तो उसको समझ नहीं आता है वो क्या करे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और आपको कैसी मूवी लगी है आप लोग मुझे कमेंट में आकर बताओ। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, जब तक के लिए बाय बाय।